श्री फ्लोरेंस नाइटिंगेल और मानवता। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आते ही हमारे सामने एक ऐसी महिला का चित्र उभरता है जिसने नर्सिंग के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को इटली के फ्लोरेंस शहर में हुआ था। एक उच्च वर्गीय परिवार से होने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य मानवता की सेवा में समर्पित करने का निर्णय लिया। नर्सिंग के क्षेत्र में क्रांति। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग को सिर्फ एक पेशे के बजाय मानवता की सेवा का एक सशक्त माध्यम बना दिया। क्रिमियन युद्ध के समय उन्होंने घायल सैनिकों की देखभाल करने का बीड़ा उठाया। उनके पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उनके जज्बे ने उन्हें कभी कमजोर नहीं होने दिया। वह अपने हाथों में एक लालटेन लेकर रात के अंधेरे में सैनिकों की सेवा करती थी, जिस कारण उन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाने लगा। मानवता के प्रति उनकी सोच। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मानना था कि चिकित्सा के क्षेत्र में नर्सिंग का कार्य सिर्फ शारीरिक उपचार ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक सहारा देना भी है। उनका यह विचार उस समय की सोच से बिल्कुल अलग था, जहां नर्सिंग को निचले स्तर का काम माना जाता था। उन्होंने यह सिखाया कि नर्सों को न केवल बीमार व्यक्ति की देखभाल करनी चाहिए, बल्कि एक गाइड, मित्र और मार्गदर्शक की भूमिका भी निभानी चाहिए। चिकित्सा और स्वास्थ्य सुधार में योगदान। फ्लोरेंस ने पहली बार यह सुझाव दिया कि स्वच्छता और अच्छे पर्यावरण से रोगों की रोकथाम की जा सकती है। उन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई में बदलाव लाकर इसे विज्ञान और सेवा का संगम बनाया। उनकी किताब नोट्स ऑन एन नर्सिंग नर्सिंग शिक्षा की पहली आधारभूत पुस्तक मानी जाती है। उन्होंने अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार, स्वच्छता और पोषण पर जोर दिया, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक बदलाव आया। मानवता की प्रेरणा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी पूरी जिंदगी मानवता के प्रति समर्पित कर दी। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि किस तरह सेवा, परोपकार और करुणा का महत्व किसी भी पेशे में बढ़ाया जा सकता है। वह सिर्फ एक नर्स नहीं, बल्कि एक महान समाज सुधारक, वैज्ञानिक और मानवीय आदर्शों की मिसाल थी। उनके कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मानवता की सच्ची भावना से सेवा की जाए, तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी इंसान को रोक नहीं सकती। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जीवन हमें सिखाता है कि सेवा और समर्पण ही सच्ची मानवता का प्रतीक है। जीवन का उद्देश्य मानवता की सेवा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना था, और इस उद्देश्य ने ही उनके जीवन को महान बना दिया। उनके कार्यों में एक अद्वितीय समर्पण था, जो उनके जीवन के हर क्षण में झलकता था। उनकी यह सोच थी कि मानवता की सेवा सबसे उच्चतम कार्य है, और इसी विचार ने उन्हें हर कठिनाई का सामना करने की ताकत दी। उन्होंने नर्सिंग को एक ऐसा पेशा बनाया जहां सेवा और समर्पण के साथ ही वैज्ञानिकता और अनुशासन का भी महत्व हो। स्वास्थ्य सेवाओं में उनकी क्रांतिकारी सोच। फ्लोरेंस का सबसे बड़ा योगदान स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना था। जब उन्होंने नर्सिंग की शुरुआत की, उस समय अस्पतालों में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता था और बहुत सी बीमारियां संक्रामक माहौल में ही फैलती थीं। उन्होंने अस्पतालों में साफ सफाई के नियम लागू करवाए, जिससे रोगियों का स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। यह उनका मानना था कि एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण से ही रोगियों की जल्दी ठीक होने की संभावना बढ़ सकती है। उनकी यह सोच आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का आधार बनी, और आज भी स्वच्छता और हाइजीन का विशेष ध्यान रखा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने न केवल नर्सिंग के क्षेत्र में, बल्कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस समय महिलाओं को घर के बाहर काम करने की इजाजत नहीं थी, और नर्सिंग जैसे काम को सम्मानजनक नहीं माना जाता था। फ्लोरेंस ने समाज की इस सोच को बदलते हुए नर्सिंग को एक सम्मानजनक और महत्वपूर्ण पेशा बना दिया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने और मानवता की सेवा में आगे आने के लिए प्रेरित किया। उनकी इस पहल ने आगे चलकर नर्सिंग को एक स्वतंत्र और महत्वपूर्ण पेशा बना दिया, जिससे महिलाओं को सशक्त बनाने में भी सहायता मिली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल केवल एक नर्स नहीं थी, बल्कि एक समाज सुधारक भी थी। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों की स्थिति सुधारने के साथ ही सरकारी नीतियों को भी प्रभावित किया। उन्होंने ब्रिटेन में स्वास्थ्य सेवा के सुधार के लिए सरकार से संपर्क किया और उसे सुधारने के लिए सुझाव दिए। उनके सुझावों ने न केवल ब्रिटेन, बल्कि विश्व भर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की लहर पैदा की। उनके प्रयासों से लोगों में यह जागरूकता आई कि स्वास्थ्य सेवाएं मानव अधिकार का हिस्सा हैं और उन्हें सही ढंग से उपलब्ध करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है।
क्योंकि उन्होंने रात में घायल सैनिकों की देखभाल करते समय हाथ में एक लालटेन लेकर उन तक पहुंचना शुरू किया। यह एक प्रतीक बन गया है कि सेवा का मार्ग कठिन और अंधकार में हो सकता है, लेकिन सेवा का प्रकाश हर अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है। उनका यह आदर्श आज भी नर्सिंग और मानव सेवा के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। आज भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जीवन और उनके कार्य हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि सेवा और करुणा की शक्ति से बड़ी कठिनाइयों को भी पार किया जा सकता है। उनकी शिक्षा, उनके सिद्धांत और उनका समर्पण आज भी हमें मानवता के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके विचारों के आधार पर आज भी नर्सिंग की पढ़ाई की जाती है और स्वच्छता व अनुशासन को स्वास्थ्य सेवाओं का अहम हिस्सा माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने केवल अपने जीवन में सेवा का उदाहरण ही प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि उन्होंने नर्सिंग शिक्षा की बुनियादी नींव रखी। उन्होंने लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेज की स्थापना की। यह विद्यालय न केवल उस समय नर्सिंग के क्षेत्र में शिक्षा का केंद्र बना, बल्कि नर्सिंग में एक नई क्रांति का प्रतीक भी बन गया। इस स्कूल में नर्सों को आधुनिक चिकित्सा और अनुशासन की शिक्षा दी जाती थी, जिससे वे न केवल शारीरिक देखभाल बल्कि मानसिक और सामाजिक देखभाल भी कर सकें। उनके प्रशिक्षण स्कूल से शिक्षित नर्सों ने दुनिया भर में नर्सिंग के नए मानक स्थापित किए और इस क्षेत्र को सम्मानजनक पेशा बना दिया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपने समय से आगे की सोच रखने वाली महिला थीं। उन्होंने न केवल स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए काम किया, बल्कि स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से समाधान भी प्रस्तुत किया। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में आंकड़ों के महत्व को समझा और पहली बार डेटा विश्लेषण का प्रयोग किया, जिससे रोगों की व्यापकता और रोकथाम को समझने में मदद मिली। उन्होंने सांख्यिकी का प्रयोग कर यह सिद्ध किया कि स्वच्छता, उचित पोषण और आराम से रोगियों की स्थिति में सुधार आ सकता है। उनके इस काम ने उन्हें चिकित्सा विज्ञान में एक पायनियर बना दिया और आज भी उनके इस योगदान को सम्मानित किया जाता है। शांति और सेवा के प्रति उनकी दृष्टि। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का दृष्टिकोण केवल चिकित्सा तक सीमित नहीं था, वह समाज में शांति और सेवा की भावना का प्रसार करना चाहती थी। उनके लिए मानवता की सेवा का अर्थ केवल शरीर का उपचार नहीं था, बल्कि वह आत्मा को भी शांति और साहस प्रदान करना मानती थी। युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की देखभाल करते समय उन्होंने न केवल उनकी शारीरिक पीड़ा को कम किया, बल्कि उनकी मानसिक पीड़ा को भी कम करने का प्रयास किया। यह उनकी सेवा की गहराई को दर्शाता है कि उन्होंने किसी को भी केवल रोगी नहीं समझा, बल्कि एक मानव के रूप में सम्मानित किया। भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी विरासत। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जीवन गाथा न केवल नर्सिंग के क्षेत्र में योगदान की कहानी है, बल्कि यह भी बताती है कि किसी एक व्यक्ति के प्रयासों से समाज में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। उन्होंने मानवता, करुणा और सेवा का ऐसा बीज बोया जो आज भी पूरी दुनिया में प्रेरणा का स्रोत है। आज की स्वास्थ्य सेवाएं, चाहे वह अस्पताल हो, नर्सिंग शिक्षा हो या स्वास्थ्य सुधार के उपाय हों, उनके सिद्धांतों और विचारों पर आधारित हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की यह विरासत हमें याद दिलाती है कि चाहे कितना भी कठिन समय क्यों न हो, सच्चे समर्पण और सेवा की भावना से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। उनके विचारों का पालन कर हम भी समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और मानवता के प्रति अपने दायित्व को निभा सकते हैं। उनकी स्मृति में मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस, उनकी सेवा को सम्मानित करने के लिए 12 मई उनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन पूरी दुनिया में नर्सों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को सम्मान देने और उनकी महत्ता को समझने के लिए समर्पित है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य फ्लोरेंस नाइटिंगेल की सेवा भावना को याद करना और समाज में सेवा कार्यों का प्रचार करना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जीवन सादगी और अनुशासन का प्रतीक था। उन्होंने हमेशा अपनी जरूरतों को सीमित रखा और अपने कार्य में खुद को समर्पित किया। उनके जीवन में स्वनियंत्रण और आत्म अनुशासन का विशेष स्थान था। वह सुबह जल्दी उठकर अपने दिन की योजना बनाती थीं और हर कार्य में अनुशासन का पालन करती थीं। उनका मानना था कि सेवा और सहायता के क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं, उन्हें अपनी जीवन शैली को अनुशासित और सरल रखना चाहिए ताकि वे अपनी पूरी ऊर्जा मानवता की सेवा में लगा सकें। उनकी यह जीवन शैली आज भी चिकित्सा और नर्सिंग क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल केवल एक सेवा करने वाली महिला नहीं थी, बल्कि उनमें नेतृत्व की गहरी समझ और लोगों को प्रेरित करने की क्षमता भी थी।
क्रिमियन युद्ध के समय उन्होंने न केवल नर्सों की एक टीम का नेतृत्व किया, बल्कि हर स्थिति में अपने साथी नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने अपने उदाहरण से यह दिखाया कि सच्चा नेतृत्व अपने कार्य से लोगों को प्रेरित करता है, केवल शब्दों से नहीं। उनके नेतृत्व के गुणों ने उन्हें अपने साथी कार्यकर्ताओं में एक आदर्श बना दिया। इसने न केवल नर्सिंग क्षेत्र में बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति में प्रेरणा का संचार किया जो किसी भी प्रकार की सेवा में कार्यरत था। फ्लोरेंस की आध्यात्मिकता और आत्मिक शक्ति। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जीवन केवल बाहरी सेवा तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वे गहरी आध्यात्मिकता और आत्मिक शक्ति की प्रतीक भी थी। उनके अनुसार सच्ची सेवा केवल तब हो सकती है जब मनुष्य आत्मिक रूप से मजबूत हो। उनका यह विश्वास था कि मानवता की सेवा में आत्मिक बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे व्यक्ति में सहन शक्ति, धैर्य और संवेदनशीलता आती है। उनका यह विश्वास उन्हें हर कठिनाई में शक्ति प्रदान करता था। समाज और सरकार से संवाद की क्षमता। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का यह मानना था कि स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए केवल व्यक्तिगत प्रयास पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके लिए सरकारी और सामाजिक समर्थन भी आवश्यक है। उन्होंने अपने विचारों और सुझावों को सरकार के सामने प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया। ब्रिटिश सरकार के साथ उनका संवाद इस बात का प्रमाण था कि उन्होंने न केवल सेवा के क्षेत्र में बल्कि नीति निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता और नई नीतियों की आवश्यकता को समझाते हुए समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। उनकी इस दृष्टि ने स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में स्थायी सुधार लाने में सहायता की। शांति और मानवता का प्रतीक बनना। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आज शांति और मानवता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने जीवन से यह सिखाया कि एक इंसान के प्रयास से कैसे पूरे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उनकी यह सोच थी कि सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और इसे पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। उनका जीवन उन सभी के लिए एक प्रेरणा बना जो मानवता की सेवा में समर्पित हैं और सेवा का महत्व समझते हैं। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि मानवता की सेवा में शक्ति, सहनशीलता, अनुशासन और आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने न केवल एक पेशेवर सेवा की मिसाल कायम की, बल्कि एक ऐसी सेवा को अपनाया जो आज भी लाखों लोगों के जीवन को स्पर्श कर रही है। अंत में मानवता के लिए एक अमिट प्रेरणा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जीवन, उनके विचार और उनकी शिक्षाएं हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि सच्ची मानवता केवल शब्दों में नहीं बल्कि कर्म में होती है। उनके द्वारा किए गए कार्य और उनका जीवन हम सभी के लिए यह संदेश है कि मानवता की सेवा से बड़ा कोई कार्य नहीं है। चाहे किसी के पास सीमित संसाधन हो या कोई भी परिस्थिति हो, अगर सेवा करने की सच्ची भावना हो तो कोई भी व्यक्ति समाज में बदलाव ला सकता है। उनका यह संदेश पीढ़ियों से चला आ रहा है और आज भी हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने समाज में सेवा, करुणा और मानवता का योगदान कैसे दे सकते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जीवन एक अद्भुत प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो वह सेवा मानवता के लिए अमर हो जाती है। उनका योगदान और उनके विचार हमेशा मानवता की सेवा के प्रति समर्पण की एक अटल मिसाल बने रहेंगे।